डेवलप करना कि अगर वो कुछ बना रहे हैं, कुछ भी उनके माइंड में कोई भी आइडिया है, तो उनका आइडिया वेस्ट ना हो। उस आइडिया को लेके वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, एक अच्छा सर्विसेज बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ लॉ फॉर्म में क्या होता है, आप लोग आ रहे हैं, आप लोग कुछ बुक पढ़ते हैं, तो आपको लगता है ये बुक में ये चीज सही नहीं है, क्या पता इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। तो आपके माइंड का आइडिया है, उस आइडिया को आप कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि उस आइडिया को आपने पहले सोचा कि हाँ ये गलत है। इस चीज को आप आगे कैसे बढ़ाओगे, इसके लिए माइंडसेट चाहिए, इसके लिए मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए। तो इस काउंसिल का जो स्टार्ट किया गया था हर कॉलेज में, यही सोच के किया गया कि बच्चों को टाइम टू टाइम हर स्टेज में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, कि वो जो अपने आइडिया को लेके एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाए, कि उनको फ्रूटफुल आउटकम निकले, जिससे भी वो स्टार्टअप कर सके, वो पैसे कमाना शुरू कर दे। क्योंकि अब वो प्लेसमेंट के ऊपर फोकस ना रखे अपना, कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट से ही कुछ करेंगे। क्यों प्लेसमेंट पे क्यों फोकस रखना यार, खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं, दूसरे बच्चों को हम जॉब देंगे। ये मेंटलिटी डेवलप करने के लिए आईआईसी का स्टार्ट, आईआईसी हर कॉलेज में स्टार्ट किया गया। मेरे ख्याल से आपके कॉलेज में पिछले साल से स्टार्ट किया गया है। तो अगर अब देखा जाए तो सबसे पहले आईआईसी फोकस करता है इनोवेशन पे। इनोवेशन मतलब आपके माइंड में क्या नया आइडिया है। और अगर आप कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आइडियाज दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या कि आप कुछ नया चीज बनाना चाहते हैं, और एक होता है कि आज तक जो चीज चलते आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम, जैसे मेट्रो स्टेशन की बात करें, तो मेट्रो स्टेशन में ना पहले क्या था, सीढ़ियां चढ़ते थे, फिर एक्सीलेटर आ गया, फिर लिफ्ट आ गया। तो ये क्या हुआ कि आदमी को फील हुआ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस किया। जैसे बूढ़े लोग होते थे, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे, तो उनके केस में क्या हुआ कि जब वो प्रॉब्लम, किसी ने एक प्रॉब्लम देखा, उसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना मिला कि यार ऐसा करते हैं कि सीढ़ी ऑटोमेटिक चले और ऊपर पहुंच जाए। तो वो क्या हुआ, उसके माइंड में आइडिया आया कि ऐसा आइडिया, नोवेल आइडिया बनाते हैं कि इससे सॉल्यूशन मिल जाए, कि जो सामने वाला है उसको दिक्कत ना हो। अब ये सर्विस सेक्टर के नहीं, सर्विस सेक्टर के बारे में आगे बात करते हैं। जैसे अब आईपीआर हो गया, स्टार्टअप हो गया, अब इसके बारे में हम वन टू वन आगे जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या है। जैसे कोई आप लोग जिस एज में हो, स्टूडेंट हो या फैकल्टी जो किसी भी हो, सबके माइंड में कभी ना कभी आता है यार कुछ तो हम ऐसा बनाए, कुछ ऐसा चीज बनाए जिससे अगल बगल सब जगह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई भी सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे मेरा भी नाम हो और बहुत लोगों को हेल्प मिले। आज के टाइम में तो कोविड के टाइम में जैसे वैक्सीन बना, वैक्सीन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि आप कितना ज्यादा माइंड से सोचते हैं। आप जब घर से यहाँ तक आते हैं तो आप कभी ध्यान दिए कि कभी कभी आप कोशिश करना एक बार समझने की, आप कितने प्रॉब्लम्स देखते हैं। जब मैं घर से यहाँ पे कॉलेज आता हूँ तो सबसे पहला देखता हूँ ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। ये ट्रैफिक का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पहले तो आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर आप बिना प्रॉब्लम समझे हुए कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, यार मैं एक चक्के पे चलने वाली कार बना देता हूँ। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है यार, कोई नहीं कर देगा आपका। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम रियल में फेस हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इनोवेशन कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो इनोवेशन इज एन आइडिया दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रैक्टिकल रियलिटी। आइडिया हुआ, जैसे आपने आइडिया सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे घर बैठे ही सब लोग मीटिंग कर सकेंगे, वर्चुअल फेस टू फेस मीटिंग करेंगे। और यहाँ पे क्या हो, जैसे आप आज आप देख सकते हो ऑनलाइन कोड सेशंस भी जूम पे ही होते हैं। तो जो बंदा था उसने ये सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या फेस किया, प्रॉब्लम था कोविड-19 का लॉकडाउन। लॉकडाउन के केस में क्या हुआ कि सब लोग घर पे बैठे थे यार, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट बंद है, टाइम बर्बाद हो रहा है। अब जब आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो, किसी को जस्टिस जितना जल्दी मिले उतना ज्यादा जरूरी होता है। तो उसने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे घर बैठे ही लोग एक दूसरे से बात कर सके, कोर्ट के सेशंस इंटरप्ट ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसने एक जूम किया, जूम का इन्वेंस किया। पहले तो आइडिया सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे सबको सपोर्ट मिले, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में हो या कॉलेज के मीटिंग्स में हो, किसी में भी हो। तो उसने क्या किया, पहले आइडिया माइंड में लाया। अब क्या हुआ, आइडिया को उसने पहले फेज बाय फेज सोचा कि इसका सॉल्यूशन निकालो यार। एक सॉफ्टवेयर बनाओ, फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्टार्ट करो, एक ऐप बनाओ। उसने सोचते सोचते उन्होंने सोचा क्या कि यार ये जो प्रोसेस हुआ ना आइडिया के बाद, उसको रियलिटी में एग्जिस्ट करना, एकदम रियलिटी में लाना, इसको बोलते हैं इनोवेशन। मतलब आप आइडिया तो सबके माइंड में आते हैं, लेकिन आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना ही मेन चीज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको, आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं, आपके माइंड में कितना आइडिया आता है, वो डिपेंड करता है क्रिएटिविटी पे, आप कितने क्रिएटिव हैं। अब थोड़ा सा टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट हम लोग रखते हैं कि आप लोग कितने क्रिएटिव हैं। अब ये वाटर बोतल है, ठीक है। तो
आप में से कोई बता सकता है कि इस ड्रिंकिंग को छोड़ के इसको किस किस पर्पस से हम लोग यूज कर सकते हैं? एनीवन? डरने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। गलत सही कुछ भी बता दो। मोनिका मैम आप ही बताइए। सर हाँ बताओ बच्चे। सर वाटर बॉटल को सर हम क्रिएटिविटी में भी यूज कर सकते हैं। हाँ सर जैसे। उससे कुछ बना सकते हैं सर, उससे फ्लावर पॉट बना सकते हैं, स्टैंड बना सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो हम वाटर बॉटल के यूज से बना सकते हैं। हाँ सही है, राइट। जैसे देखो होता क्या है कि जब कोई भी आपके पास एक सामान है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, वाटर बोतल है, आप उसको कितनी तरीके से यूज करने का सोच सकते हैं, वही क्रिएटिविटी होता है। जैसे तुमने बोला, हाँ बताइए। सर आजकल प्लास्टिक जैसे कि वाटर बोतल जो प्लास्टिक है वो सर रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम में आ रहा है आजकल। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है। पता है ये चीज, जैसे अभी क्या पता है, जब एक एक बार ना अपने हाथ में या वाटर बोतल है या कहीं भी हो, वाटर बोतल सामने रखो और सोचो कि इसको कितनी टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अगर आता है कि हाँ 5-6 टाइप तुम्हारे माइंड में अभी के अभी आ रहा है, तो तुम ये समझो कि तुम्हारा माइंड बहुत क्रिएटिव है, तुम वेस्ट कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दो आज से ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ देर पहले फ्लावर पॉट की बात की थी हम, अभी तो आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं जो वाटर बोतल से बने हैं। देखो, ये एक पेंसिल स्टैंड है, कुछ गिफ्ट रैपर्स हैं। ये सिंपल एग्जांपल है क्रिएटिविटी के। अब आगे चलते हैं, ये फ्लावर पॉट है जो थोड़े पहले बताया था, सॉरी गार्डन पॉट्स। और ये मोबाइल चार्जर, टूथब्रश होल्डर्स, ये फ्लावर पॉट्स, बर्ड फीडर्स। ये पता है ये किसी ने सोचा, क्यों नहीं वाटर बोतल सिंपल सा रखा था, क्यों नहीं इसका किसी दूसरे तरीके से यूज किया जाए। तो ये जो मेंटेलिटी है ना कि हम लोग क्या करते हैं यार, कॉलेज आए, बैठ के आराम से क्लास किए, मैम ने पढ़ाया, होमवर्क ले लिए, असाइनमेंट ले लिए, चले गए। इससे नहीं होगा यार, आपको सोचना पड़ेगा। आप जो पढ़ रहे हो उसमें ही सोचो यार, इसमें हम क्या नया कर सकते हैं। बस इस तरह सोचना है। जैसे क्या होता है कि आप कोई कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे लॉ रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें सोचना है कि क्या हम इसमें क्या नया कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करते हैं, लॉ फॉर्म है, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो। आज से पहले ये एक कानून था, ये कानून आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है कि इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट में लिख के आपको बताना पड़ेगा ये चीज सही नहीं था, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों सही नहीं था। तो आपने वो पढ़ा था, आप पढ़ के क्या करते हो यार, पढ़ के क्या करते हो, अरे पढ़ लिया एग्जाम में लिख दिया, ऐसे नहीं। आप उस पर सोचो कि यार इसकी जगह पे कुछ और हो सकता था क्या। जैसे चोरी करने पे 6 महीने की सजा होती है, आई थिंक यही सही होना चाहिए। तो 6 महीने की सजा होती है, तो उसकी जगह कुछ और कर सकते थे क्या। वो चोरी कर रहा है तो क्यों चोरी कर रहा था ये पूछ के उसको कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकते थे, कानून में कुछ चेंज कर सकते थे कि वो 6 महीने की सजा की जगह वो 6 महीने कहीं और काम करे, गवर्नमेंट के लिए काम करे, बंद में होके काम करे, कहीं भी कुछ भी ऐसा। तो वो आपका क्रिएटिविटी होगा, आप वो लॉ प्रपोज करोगे कि ऐसा लॉ होना चाहिए कि आगे से वो बंदा जो है 6 महीने सोच के जेल में ना बैठे, वो 6 महीने जेल में भी कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करेगी, वो आगे जाके उसको काम करने में ज्यादा फोकस हो जाए, ना कि फिर से चोरी करने का प्लानिंग करते रहे अगले 6 महीने तक। अभी देखो, अब ये अगला एक एग्जांपल है, डू यू हैव अ आइडिया फॉर यूजिंग दिस पेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग। अब ये बताओ आप लोग में से कोई भी बताओ। यस सर। बताओ यार, इसमें पेन को किस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसको जो पेन है राइटिंग के अलावा आपका बचपन में जो स्टूडेंट्स है दे आर प्लेइंग होने टेबल टेबल पर हाँ आपका कई बार पेन से खेलते थे। हाँ, ये तो करते ही थे। और भी सर बताइए कुछ। सर इसमें लीड डाल सकते हैं हम स्ट्रेट करके। क्यों नहीं कर सकते हैं आसानी से। याद करो, ये वाले पेन आप ध्यान से देखो, इसपे जब हम छोटे थे तो इसके सारे सारे बटन एक साथ दाबने की कोशिश सर करते थे कि सारी लीड बाहर निकल जाए। हाँ बताइए। सर जब मैं छोटी थी सर, मैं पेन से क्रिएटिविटी करती थी सर। मैं हाँ इसको, इसका जो पीछे वाला ढक्कन है उसे हटा के इसको मैंने इससे बबल्स फुलाए हैं।
इससे हाँ हाँ सर मैंने फ्लावर स्पॉट बनाया है सर, एक प्लास्टिक बोतल के ऊपर इसको क्रिएटिव तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के उनको पेस्ट करके, एंड सर ऐसे। हाँ ये सर हाँ ऐसे ही। हाँ 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 एंड हाँ सर मैंने डिफरेंट टाइप के पेन्स को जोड़ के सीडी पे लगा के उसको मल्टी लाइट्स में कन्वर्टेड भी किया है। हाँ हाँ, ये बात भी है। तो वही बात है ना कि देखो, तो तुम्हारा नाम क्या है फिर से बताना। सर मेरा नाम सिमरन शुक्ला। आ, अच्छी बात है मैम, इसका नाम नोट कीजिएगा, ये बहुत कम आने वाली है आगे। कम से कम जवाब तो दे रही है ना इतना। और कोई बताना चाहेगा कुछ? जी सर। बताइए मैम। पैन का डेटा ट्रांसफर के लिए भी यूज हो सकता है सर, अगर उसमें चिप लगा दी जाए तो। हाँ मैम, ये एडवांस लेवल का सोच है, अच्छी बात है मैम, आप इतना दूर सोच रहे हैं लॉ कॉलेज का होके भी। और मैम कुछ? एज ए वेपन भी यूज किया जा सकता है, ये देखो, ये बात हुई ना फिर। सेफ्टी प्रोटेक्शन फॉर द फीमेल्स। हाँ हाँ हाँ। या तो सिंपल मैम, इस पे हम कुछ स्कल्पचर्स लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज आप लोग भूल रहे हैं, पेन का यूज सबसे ज्यादा लेडीज लोग यूज करती है। लेडीज। पेन बनाने के लिए। ये देखो, ये भी पेन का अच्छा यूज है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये पेन का कितना अच्छा यूज किया है। पूरा कार का जो पूरा डिजाइनिंग है पेन से ही किया, वो भी स्क्रैप पेन से। तो पता है, ये चीज दिखाना ये अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, सुनने में अच्छा लगता है, हम लोग पेन का कितना यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन मेन मोटिव इसके पीछे क्या है कि आप क्या सोच सकते हैं। एक एक सोचिए, एक पेन से इतना कुछ हो सकता है, तो आप अगर कुछ भी आइडिया सोचते हैं, कुछ भी सामने वाला प्रॉब्लम सोचते, सोचिए उसका कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। किसी बुक, किसी भी यूट्यूब, किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपको खुद में सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हम पहले डेली करते हैं। आप सिंपल सा बात बताओ, यहाँ पे जो फैकल्टी स्टूडेंट जो है, डेली कॉलेज आते हो यार, तुम ऑटो से आते हो, शांति से क्लास करते हो, लंच करते हो, चले जाते हो, क्या नया करते हो? कुछ तो नया करने की जरूरत है ना, बताओ। यस सर। तो, तो बात यहाँ पे क्या है कि आप जिस तरीके से डेली लाइफ जी रहे हो ना, उससे अलग करो, तो आपका माइंड खुद ब खुद क्रिएटिव होगा। आप जब एक बुक पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो बुक पढ़ो, उस पेज में पढ़ो। ऐसा करो जैसे कि बुक पूरा पेज वाइज पढ़ रहा है, ऐसे ना पढ़े यार। आजकल का सबसे अच्छा क्या टेक्टिक्स है ना, जो हम भी करते हैं, कुछ एक टॉपिक हमने पढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन है, महंगाई, उस टॉपिक को बुक से ना पढ़ के यूट्यूब पे सर्च कर लेते। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, जिससे समझ में आसानी से आ जाता है यार, बुक का कौन उतना बड़ा पेज पढ़ेगा। तो ये क्या है, ये जो आपने पहले सुना भी होगा, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, तो यही स्मार्ट वर्क है कि आप स्मार्टली कितना आसानी से कुछ करते हो। जितना स्मार्टली करोगे उतना अच्छा आपका सॉल्यूशन होगा। आप हार्ड वर्क, पुराने जमाने की बात है कि हार्ड वर्क फ्रूटफुल होता है, ये होता है, लेकिन आप मान के चलो, आप एक बिल्डिंग बनाते हो हार्ड वर्क करके 100 दिन में, और कोई एक मशीन लाके बना देता है 1 दिन में, तो किसका फायदा ज्यादा है? तो इसलिए आपको सोचना है कि आप कैसे काम करोगे। चलो, और कोई, अब जैसे आगे की बात करते हैं, कोई एक ऐसा चीज बताना सकता है कि कोई आज तक ऐसा कुछ यूज किया हो जो बहुत क्रिएटिव हो? कोई भी शेयर कर सकता है अपना स्टोरी। सिमरन, तुम ही करो। सर इन स्टार्टअप सर, जब मैं छोटी थी सर, तो मैं और मेरे भाई ना, हम दोनों का सर ये था कि घर में कुछ भी बच जाए तो हमें उससे कुछ ना कुछ बनाना ही होता है, मतलब उसको वेस्ट नहीं जाने देना। क्योंकि सर हाँ हमारी जो हम कुछ बनाते थे ना, तो हमारी मम्मी ना उसके लिए मोटिवेट करती थी कि जो तुम बनाओगे ना, मैं उसको ना घर में एक रैक लगाऊंगी, उसमें तो जाऊंगी। तो इससे सर हाँ हमें मोटिवेशन मिलता था। सर जो रील नहीं होती जिसमें धागा होता है सर, उसकी जब वो पूरी रील बचती थी ना, तो सर मैं हाँ हम हाँ। उसे काटते थे, उसको छोटे छोटे पीसेस में गोल गोल रिंग्स में काट लेते थे। और सर मेरा हम्म। भाई ना उनको ना एक ड्राइंग शीट पे चिपकाता था, फिर हम उसको कलर करते थे, फिर उसमें सर स्टोन्स लगाते थे सर। तो वो जब उसको रात में सारी लाइट्स बंद कर देते ना सर, तो सर वो हमारे वॉल के टॉप पे ना ऐसे इल्यूजन देता था कि सर जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं। हाँ हाँ। तो सर चलो, ये अच्छी बात चीज है। ना, इससे हमारी क्रिएटिविटी सर, एक्चुअली सर मेरे मम्मी को बहुत पसंद है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली बैठने से तो अच्छा। तो अभी क्या हुआ, अब क्यों नहीं करती बताओ? अब तो कॉलेज में हो, अब तो घर में भी नहीं हो।
करना चाहिए। पता है यही चीज सोचने वाली बात ये है कि आदमी को सोचना चाहिए यार, जो बचपन में हम लोग इतना ज्यादा कुछ करते हैं, बड़े होके क्यों नहीं कर पाते हैं? हम मानते हैं कि प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, कभी ट्राई तो करो उस चीज से हट के सोचने का। देखो कितना अच्छा सॉल्यूशंस मिलता है। हम जिस चेयर पे बैठते हैं उस पे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो वही बात है कि अब पता है, अब चलो यही तो बहुत क्रिएटिविटी की बात हो गई। और कोई बताना चाहेगा? यार कोई कुछ बोलता ही नहीं है तुम लोग में से। रोहिणी मैम कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए सर, हाँ हाँ। बेसिकली जो क्रिएटिव है वो आपके इनोवेशंस और आपका माइंड और उससे अप्लाई किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है सिचुएशंस टू सिचुएशन, हाउ योर क्रिएटिव विल गोइंग टू बी मेड इट एंड हाउ इट विल बी हैंडल्ड। तो इसके हिसाब से आपको अपना वो क्रिएटिव को आपको उसके हिसाब से मोल्ड करके और इट हैज टू बी मेड आउट, डिपेंड जी अपॉन हाँ। द टाइम, डिपेंड अपॉन टाइम, प्लेस एंड कंडीशंस। यस सर, आप आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सर। पता है क्या होता है कि आप जब कोर्ट में है एज एडवोकेट, मान के चलते हैं कि सारे एडवोकेट हैं, अभी जो भी लिसनर है हमारा एडवोकेट है, आप क्या करोगे? जज के सामने एक सिंपल सा बात बोलोगे, यार ऐसा हुआ था, इस डेट को ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया, इसका प्रूफ ये है। और आप ना एक क्रिएटिव तरीके से बोल रहे हो। आप जज को विजुअलाइज करवा रहे हो कि उस दिन इस टाइम पे ये यहाँ पे था, वहां पे सामने आप 4-5 लोग को खड़ा कर दे रहे हो, बोल रहे ये यहाँ पे खड़ा था, ये यहाँ पे खड़ा था, जिससे क्राइम सीन आप जज को दिखा रहे हो। तो आप बताओ कि कौन सा चीज ज्यादा इफेक्टिव होगा? देखिए आपका माइंड सर, वो आपका पॉइंट सही है कि when we are entering into a court, we have to prepare with the argument, but the first thing is that कि winning or lose is does not matter. The matter is there how you argue your matter before the judge. तो आप कैसे अपने मैटर को आर्ग्यू कर रहे हो, एंड इट शुड बी डिपेंड विद योर फुल प्रिपरेशंस। बिना अधूरी चीज लेके अगर आर्ग्यू कर रहे हैं मैटर को, तो डेफिनेटली द पर्सन विल लूज द केस। यस सर, आपकी आपकी बात सही है सर। देखिए मेरा कहने का ये मकसद था कि जब आप कोई भी चीज किसी को प्रेजेंट करते हैं ना, तो जो रेगुलर तरीका है ना उससे अलग हट के करेंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा यार ये बंदा क्रिएटिव है, इसमें दम है, ये आगे कुछ अच्छा कर सकता है। तो ये चीज मेरे कहने का मतलब था। विनिंग लूज तो सर नो डाउट ये तो बात है कि आपका आर्गुमेंट तो मेन चीज है ही, लेकिन ये कहने का तरीका था कि जैसे अभी सिमरन ने बताया कि वो क्रिएटिव है, तो उसको इस तरह से सोचना चाहिए कि यार जो आज तक हो रहा है ना, हम उससे थोड़ा हट के क्या कर सकते हैं कि सामने वाला मेरे से कन्विंस। एग्जैक्टली द वर्ड स्मार्टनेस इज एप्लीकेबल, कि आप क्रिएटिव के साथ कितना स्मार्टनेस कर रहे हैं। हाँ यस सर। ये सर आप अगर आप लोग में से किसी को लगता है कि आप क्रिएटिव ना हो, जो नहीं बोल पाते हैं, साए हैं, तो आप एक काम करना, ये वेबसाइट है, इस पे खोल के आप छोटा सा टेस्ट देना। आपको टेस्ट देके आपको लग जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है सारे लोग क्रिएटिव होते हैं, बस अपना माइंड को ब्लॉक रखते हैं वो, या सोचते हैं जो चल रहा है चलने दो। ऐसे नहीं होता यार, आपको थोड़ा बहुत हट के सोचना है। ये आप सोचो कि आप कुछ, तो आप सिंपल से बाहर निकलो घर से, आप सोचो कि यार क्या क्या चीज कर रहे हैं, ये क्या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप करने लगोगे तो आपको लगेगा कि आप क्रिएटिव हो। चलो आप अगले पॉइंट पे चलते हैं, इस पे बहुत डिस्कशन हो गया। फॉर इनोवेटिंग समथिंग यू हैव टू लुक फॉर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मैं जूम का बात कर रहा था, तो उसी तरह ना यहाँ पे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडियाज तो माइंड में आते हैं, आइडियाज दूसरे टाइप के, अच्छे टाइप के, बड़ी टाइप के भी आइडियाज आ सकते हैं, हाई फाई, स्मॉल, लेकिन आपको सबसे पहले आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप पहले ये फोकस करो कि आपके आसपास क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी प्रेजेंट में, चाहे वो पॉवर्टी है या छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, या आपको क्या बोलते हैं ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, बारिश की पानी ज्यादा हो जा रही है, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। ये सब आपको आसपास के प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करो पहले, चाहे वो सर कुछ भी प्रॉब्लम हो। चाहे आप कोर्ट जाते हो, कोर्ट जाके आपने ये कोर्ट में आपने ये फील किया कि ये चीज यहाँ होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, किससे बात करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको इस तरह का पहले सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है। पहले आप अपने माइंड में प्रॉब्लम पूरा आइडेंटिफाई कर लो, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आप माइंड में सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे जो हमने सोचा था, पहले सोचा गया कि यार
इन लोग को बात नहीं हो पा रहा है, ऐसा करना है कि सबको फील हो कि एक जगह ही बैठा है, एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं। तो उस केस में उन्होंने सोचा यार क्या ऐसा कुछ तो सॉफ्टवेयर बनाया जिससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसने क्या किया, पहले एक ऐप बनाया, पूरा लिंक बनाया, जनरेट किया। तो उसमें जो टाइम लगा ना, उसको टाइम लगा क्योंकि आइडिया पहले उसके माइंड में आया कि हमको ऐसा करना है, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ ये सारा काम करने का। वो प्रोसेस अपने दम पे नहीं हो पाता बच्चे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग का माइंड बहुत लिमिटेड होता है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। इसी कारण से आपके कॉलेज में एक नया सेल है, आप जाओगे देखोगे, आप बता रहे, एक मिनट रुक जाओ। आपके पास डेडिकेटेड R&D सेल है। आप मोनिका मैम से पूछना, वो बताएंगे इसके बारे में। तो वो आपको, आप आइडिया लेके उनके पास जाओ, वो आइडिया को फुल सपोर्ट, आइडिया से लेकर आपको फाइनल आउटकम, चाहे आपके पास कोई आइडिया ऐसा है कि जो आज तक ऐसा चल रहा था सर्विस, उस सर्विस से हटा के आप कुछ नया करना चाहते हो, तो आप मैम के पास जाके डिस्कस करो। वहां पे 2-3 मेंबर मेरे ख्याल से होंगे, उनसे बात करो। वो आपको बताएंगे कि इस आइडिया को कैसे कहाँ तक पहुंचाना है। जैसे स्टार्ट आपके माइंड में बस एक बीज है, उस बीज से आपको फ्रूट तक पहुंचना है, तो वो आपको कॉलेज आपके लिए तैयार है। इस ओरिएंटेशन सेशन का मतलब यही है कि आपको पूरा अवेयरनेस दिया जाए कि आपका कॉलेज आपके लिए पूरी रेडी है। मोनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम देखो, तो प्रॉब्लम में यही है कि कई जगह पे जैसे रूरल एरिया में लाइट नहीं होती है, तो वहां पे उन्होंने क्या करा कि जो मिट्टी होती है उसका एक फ्रिज बनाया, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम देख के ही उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था ये। यस मैम, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था मैम। अभी ये बोल रहा था जैसे बच्चों को कोई भी हेल्प चाहिएगा, किसी के पास आइडिया हो, तो किससे बात करेगा आप लोगों में से? R&D सेल से। मैम आप ये बता दीजिएगा R&D सेल में कौन कंसर्न पर्सन है, जैसे कि जो स्पीकर्स, जो अटेंडीज अवेलेबल है, उनके माइंड में जो भी आइडियाज वो आपसे डिस्कस कर सके। आइडियाज कैसा भी हो, डरने की जरूरत नहीं, आप लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि छोटे आइडियाज ही बड़े आइडियाज बनते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो अबाउट द थिंग्स कि हम लोगों के यहाँ लॉ में भी R&D सेल स्टार्ट हो गई है और साइमल्टेनियसली ED सेल भी स्टार्ट हो गया है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल। तो आप लोगों से पहले भी एक बार बात हुई थी जब हमारा टॉय हैकाथॉन हुआ था, आप लोगों ने काफी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज दिए थे। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप लोगों के पास में अगर किसी भी फील्ड से रिलेटेड, नॉट ओनली एग्जैक्टली फ्रॉम द लॉ फील्ड, अगर किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड, इफ यू आर हैविंग सम इनोवेटिव आइडिया, टू काइंडली कम टू मी। आप लोग मेरे पास आइए, उसके बाद में हम उस पर वर्कआउट करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बच्चों के माइंड में क्या होता है, आइडियाज आ गए मेरे माइंड में, तो उनको क्या लगता है यार मेरा आइडिया है, किसी को बताएं। जैसे मैम को आप जाके बताओगे, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई और यूज ना कर ले, यार मेरे माइंड का आइडिया था, मैंने इतने मुश्किल से सोचा था, कोई लेके भाग ना जाए। तो इस चीज के लिए ना एक आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चलो आप नेक्स्ट साइड में चलो। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड, ये एक मान के चलो कि आप हो, आप लोग में से कोई भी हो, आपके माइंड में एक आइडिया आता है, आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक सर्विस ऐसा बनाया, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक लॉ के कानून को चेंज किया, सॉरी दोनों चीज सेम ही हो गया, एक डॉक्यूमेंट को आपने चेंज किया, उसमें आपने कुछ अपना फीडबैक दिया, आपको लगा कि ये चीज ऐसे होना चाहिए, तो आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट पे सारा कुछ लिख दिया आपने, क्या कि ये चीज जो है इसमें मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, ये ऐसा है, ये गलत है, ऐसा आपने पूरा परसेप्शन लिख के एक पूरा फुल फ्लेज डॉक्यूमेंट बनाया जो आप पढ़े थे उससे। तो आपने क्या किया, जब आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आपको लगेगा कि यार जो हम लिख रहे हैं वो लिखा क्यों जाता है कि सामने वाला और भी ऑडियंस हमारे पढ़े। तो आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट आपने न्यूज़पेपर और इंटरनेट पे डाल दिया। तो आपने न्यूज़पेपर इंटरनेट पे डाल दिया, अब क्या है कि आपका जो आपने जो लिख के भेजा वो कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो मोनिका मैम पढ़ सकती हैं या सुधाकरन सर पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, या कोई और आपका फेलो बैचमेट्स भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें से क्या हुआ कि एक कोई भी लड़की निकली, वो उसने आपने आपका डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसको आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा लगा, और उसके माइंड में छोटा सा आइडिया है, क्यों नहीं हम इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करके ये अपने नाम पे निकाल दें। तो उसने क्या किया, हल्का हल्का चेंज किया और अपने नाम पे डॉक्यूमेंट निकाल दिया। तो इस केस में क्या हुआ, जब वो, और उसको फिर क्या किया, वो अपने इंटरनेट पे पब्लिश कर दी, न्यूज चैनल पे पब्लिश कर दी, सब जगह पब्लिश कर दिया उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो मेहनत किया था पूरा वो वेस्ट हो गया। उसने क्या किया कि ये आपका डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट चेंज करके वो न्यूज़पेपर पे पब्लिश कर दिया।
तो यहाँ पे आप क्या करते, अगर इस जगह पे आप क्या करते, इस जगह पे आप क्या करते कि अगर सिंपल सा डॉक्यूमेंट को आप नॉर्मल सा पहले ही आप डॉक्यूमेंट जब आप बनाए थे उसी टाइम आप अगर कॉपीराइट कर देते। कॉपीराइट क्या होता है बच्चे कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको आप लेके, एक मिनट, ओके, तो जब आप डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाते हो तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपनी कॉलेज के, आपके कॉलेज में एक सेल है, पेटेंट सेल, कॉपीराइट सेल, उस आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, कोई भी आइडिया, आप जाके उनको सुनाओ, उनको बताओ और उनको बोलो क्या कि हमको अपना आइडिया पेटेंट करना है या अगर कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया तो कॉपीराइट करना है। अगर मान के चलो ये बंदा जो है ये पहले ही कॉपीराइट किया होता, इस टाइम ही कॉपीराइट किया होता इस आइडिया को, अब अपना डॉक्यूमेंट को कॉपीराइट रखता, अगर कॉपीराइट रख के वो न्यूज चैनल, पेपर, सब जगह पब्लिश करता, उसके बाद भी कोई चोरी करता है, जैसे ये लड़की चोरी कर ली और चेंज की, तो वो डायरेक्ट इस पे केस हो जाता, वो जेल चली जाती क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट को यूज करने पे। अभी केस में क्या था कि इस डॉक्यूमेंट पे कोई भी पेटेंट, कोई भी कॉपीराइट नहीं था, जिसके चक्कर में क्या हुआ कि ये आराम से इसको यूज कर ली और मॉडिफाई करके यूज करके आप आराम से अपने नाम पे दिखा ली। तो आपको ये समझना है कि पेटेंट कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि अपने आइडियाज और अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, उसको अपने नाम पे रजिस्टर करना। जैसे आप क्या करते हो, कार खरीदते हो ना, कार को क्या करते हो या मकान खरीदते हो, अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हो। अगर उस कार या मकान को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाओगे तो क्या कोई भी लेके भाग जाएगा, क्योंकि वो आपके नाम पे नहीं हो, किसी का नहीं है, वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो इसलिए आप कुछ भी करते हो तो उसको आपको अपने नाम पे करना पड़ता है कि कोई और ना यूज कर ले। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया ये, या कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सिंपल ये डेफिनेशन था, डीपली हम बाद में जाएंगे अगले सेशंस में। आप कोई पूछना चाहता है इसमें कुछ? ओके, नहीं, कोई नहीं, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। आपके पास आपके कॉलेज में पेटेंट, कॉपीराइट और फैसिलिटेशन सेंटर है। आप अपने फैकल्टी से बात कीजिएगा, कुछ भी कोई भी आइडिया हो, जरूरी नहीं है कि आपका वो प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, आपके माइंड में कुछ भी आइडिया है आप उसको एक पेज पे लिख लीजिए, लगभग एक पेज पे लिखिए, ज्यादा वर्ड्स में मत लिखिए, उस पेज को लेके जाके आप मैम को दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आइडिया रियल में न्यू है, नोवेल है, कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो आप जाके मैम को दीजिए। इससे क्या होगा पता है बच्चे, आप जब आइडियाज को मैम को देंगे, वो मैम आपका कॉपीराइट या पेटेंट करवा देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके नाम पे, आपके रिज्यूमे में भी एक चीज ऐड होगा कि आपका खुद का पेटेंट है। तो आपको खुद में भी यार फील होगा, अरे मेरा तो खुद का पेटेंट है। और जब पेटेंट हो जाए तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करोगे, यार मेरा पेटेंट है, समझते हो, आपको बहुत वैल्यू मिलेगा। तो लेकिन ये बात यहाँ पे, ये तो जॉक्स अपार्ट, लेकिन ये बात यहाँ पे ये है कि आप कुछ भी करते हो तो आप उसको बचाओ, क्योंकि आप लॉ डिपार्टमेंट से हो, आप लोग को पता होना चाहिए कानून क्या होता है, कानून का सही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो आप लोग कभी, मेरे ख्याल से आप लोग के सिलेबस पे होगा पेटेंट लॉज, मैम है ना सिलेबस में? सर पूरा आईपीआर है, आईपी लॉज सारे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ओके, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो मेरे से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बस शॉर्ट टर्म में समझाने का जिनको नहीं पता था। ठीक है, तो आप लोग मोनिका मैम से बात कर सकते हो, कुछ भी पेटेंट, या आप आज से पहले कोई भी ब्लॉग लिखे हो या कुछ भी, या पीपीटी बनाए हो जो कि यूनिक है, आप एक काम करो, मैम से बात करो, मैम से बात करके उसका कॉपीराइट पेटेंट कराओ। हम श्योर है कि अगर आप लोग में से कॉपीराइट पेटेंट जितने लोग करवाओगे, मैम इंटरनल में अच्छे नंबर देगी उनको। ये मेरा एजम्पशन है, मैम को देना भी चाहिए, तो इसलिए बोलता कि आप लोग आगे बढ़ो और ये करो। चलो अब जैसे एग्रीड विद यू। तो अब जैसे बात कर रहे थे जूम वाली की, ठीक ना। जूम ने क्या किया था, अपना ऐप बनाया। अगर वो ऐप बना के ऐसे ही पब्लिकली प्ले स्टोर पे डाल देता तो क्या लगता है आपको कितने लोग उसका कॉपी करके बना लेते? बहुत लोग बना लेते। तो उसने क्या किया, पहले अपना ऐप बनाया, अपना सर्विसेज दिए, उसको पहले पेटेंट किया, उसका सारे डॉक्यूमेंट कॉपीराइट किए। आज क्या है, आज आपने सुना होगा ये थोड़ा सा, अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हो तो जियो मीट करके एक ऐप आया था, तो वो जूम से रिजेम्बलेंस पाता था, एकदम बहुत सिमिलर था। तो उस केस में क्या हुआ कि जूम ने उस पर केस कर दिया। तो बाद में उसे जियो मीट को अपना पूरा इंटरफेस चेंज करना पड़ा था, क्योंकि वो सेम इंटरफेस यूज कर रहा था। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप, मेरा कहने का मकसद ये, एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आप जो भी बना रहे हो ना, उसका सॉल्यूशन, आप जो भी सॉल्यूशन दे रहे हो उसको आप पेटेंट करो, कॉपीराइट करो। चलो अब अगली चरण में चलते हैं। अगले में अब जैसे, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बना लिया, जैसे अभी सिमरन बता रही थी कि उसने स्कैटर करके एक लाइट बनाया,
अब मान के चलो उस लाइट आसपास के लोगों को बहुत पसंद आया, उसने मोहल्ले में दिखाया या 4-5 बना के गिफ्ट भी दिया फ्री में, तो लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है कि यार कितना अच्छा क्रिएटिविटी है, ये बना रही है। तो कोई कोई एक सिंपल से आंटी या अंकल आके बोलते हैं यार तुम इतना अच्छा बनाती हो, तुम अमेजन पे बेचती क्यों नहीं हो, या तुम मार्केट इसका क्यों नहीं, मार्केट क्यों नहीं, मार्केट में तुम अब सप्लाई करना शुरू कर दो, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, क्यों ऐसे घर में रहेगा। तो वो उस केस में क्या करेगी, वो क्या करेगी, जो अब पहले क्या की, पहले जो वो प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट का फोटो ये वगैरह इसको पेटेंट फाइल की। अब क्या हो गया कि वो सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, जब वो पेटेंट फाइल कर दी तो वो उसका हो गया। जैसे घर आपका प्रॉपर्टी हो जाता है, उस तरह वो पेटेंट जो वो प्रोडक्ट है वो उसका प्रॉपर्टी हो गया, उसके अलावा कोई और नहीं बना सकता है वो। अब उस केस में क्या कि अब जब इतने एडवाइसेस मिले उसको कि पैसे जनरेट करने हैं, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उस केस में क्या कि वो आप सोचिए क्या कि एक कंपनी स्टार्ट किया जाए, जिस कंपनी को हम लोग अभी के टर्म में स्टार्टअप बोलते हैं। ये कौन सा टर्म, स्टार्टअप। स्टार्टअप तो आप लोग ने सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि नहीं सुना होगा तो फिर अभी आप पुरानी सेंचुरीज में रह रहे हैं। स्टार्टअप्स क्या होता है कि जब आप यही पूरा इंटरकनेक्टेड है। पहले आपके पास आइडिया था, आइडिया से आप सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन आपको लग गया कि बेस्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को क्या किया आपने, पेटेंट और कॉपीराइट कर लिया। इसका मतलब है कि पूरा आइडिया सॉल्यूशन सब आपका हो गया। अब आपको लग रहा है क्या कि यार इतना कुछ मैंने कर लिया, अब इससे लोग को फायदा क्यों ना दूं, लोग सर्विसेज जो है ये लोग को क्यों ना दूं, या दूसरे पीपल्स क्यों ना यूज करें। आज सिर्फ मेरे तक लिमिटेड रह जाएगा तो फिर क्या दी। आपने क्या किया, कुछ पैसों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक जैसे सिमरन ने बनाया था, सिमरन ने उसको 10 रुपए में बेचना शुरू कर दी, तो 10 रुपए में बिका, और किसी के घर पे लाइट पड़ास काटा लग रहा है, उसका बच्चा खुश रहा है, इसमें बुरा क्या है, और सिमरन के पॉकेट में 10 रुपए भी आ रहे हैं। तो इस तरह उसने क्या किया कि धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। पहले उसने क्या किया, छोटा सा एक प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद फिर जब उसके पास पैसे आने लगे तो उसने 2-3 और लोग को रख लिया, 2-3 और जो क्रिएटिव थे उनको पकड़ के रख लिया। वो क्या कि उससे अच्छा बनाना शुरू कर दिया, उससे अच्छा बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह क्या हो, उसका एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन गया, और स्टार्टअप से वो पैसे भी कमाना शुरू कर दी। इसी तरह धीरे इस तरह केस में आप फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लॉ फर्म्स की, तो ये तो हो गया सिंपल, एक सिंपल से स्टार्टअप था। लॉ फर्म्स की बात करें तो अभी के टाइम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो खुद का लॉ फर्म्स खोलते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे स्टार्टअप्स आइडियाज की बात करें, जैसे आप पूरा सीख लिया, आपने जितना सीखना था सीख लिया, और आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। आप एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जिसमें जो एस्पायरेंट लॉज है, जो भी लॉयर बनना चाहते हैं, वो आपके पास आके सीखने लगे। और आप सिग्नेचर्स, जैसे आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं कि जो आपके व्यूज है, जैसे कोई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, उस वर्डिक्ट पे आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो आप कर सकते हैं। वो भी स्टार्टअप का आइडियाज में आ जाएगा आप, क्योंकि आपके व्यूज पढ़ने के लिए बहुत आएंगे, और व्यूज में एडवर्टीजमेंट होगा, एडवर्टीजमेंट से आपको पैसा मिलेगा। ये जो है ना स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचना, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप क्या करोगे, नेट से ढूंढ के करोगे ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेट पे जो है ना वो आपके साथ साथ ना, आप सेम टाइम में 100 से 200 ज्यादा लोग पढ़ रहे होते हैं। आपको खुद सोचना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, और क्या उसका हम स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कॉलेज में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे बात करो कि क्या हम कर सकते हैं। चलो अब थोड़ी स्टार्टअप्स की बात करें, स्टार्टअप क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया था प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन होना चाहिए स्टार्टअप के लिए। क्या प्रॉब्लम सोसाइटी फेस कर रही, क्या होगा बच्चे, आज जैसे कार बनी, अगर किसी को प्रॉब्लम फेस नहीं होता कि 100-200 किलोमीटर, 300-1000 किलोमीटर जाने में यार 10 दिन लग जाते हैं, इतना प्रॉब्लम फेस होता है, क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे कि हम लोग 1 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे में पहुंच जाए। तो पहले किसी ने प्रॉब्लम को पहचाना कि ये प्रॉब्लम है कि 1000 किलोमीटर जाने में हमको 10 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन बनाया जा सकता है कि जिससे हम लोग 6-7 घंटे में भी पहुंच जाए। तो पहले उसने प्रॉब्लम समझा, प्रॉब्लम को क्लियरली, अपने प्रॉब्लम को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसा है क्या कि हम रोड पे जा रहे हैं, बोले यार बहुत ट्रैफिक है, यहाँ पे कुछ करना चाहिए, यहाँ पे ना एक ओवरब्रिज बना देते हैं। अब ये पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, उस एरिया में ओवरब्रिज बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो अंडरग्राउंड टनल बनाना है, अंडरग्राउंड पास बनाना है। आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम, आप सही से समझ रहे हो तभी आप आगे सोल्यूशन पे जा सकते हो। पहला पॉइंट ये हो गया प्रॉब्लम। अब हम सपोज कर रहे हैं कि आप लोग अपना प्रॉब्लम माइंड में समझ चुके हो। आप अभी आपको बोल रहा हूँ, आप 2 सेकंड का टाइम लो और सोचो कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार सोचो। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, सर्विस प्रोडक्ट सॉल्यूशन। जब आप प्रॉब्लम सोच लिए,
उसके बाद आपका माइंड क्या किया, कोई भी आइडिया तब आता है जब आपको पता होता है कि यार इस चीज को सॉल्व करना है, इसके लिए हमको ये सॉल्यूशन चाहिए। आप एक बार आइडिया जो भी सोचते हो, जो भी आइडिया सोचते हो, क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, जो आप उस समय पेन देख रहे थे, पेन का यूज आपको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन का उसने बोला फ्लावर पॉट में यूज करना है, तो उसको पता था कि फ्लावर पॉट में यार इस चीज को फ्लावर पॉट में यूज कर सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम अगर फ्लावर पॉट बहुत महंगा आ रहा है बाहर का, मिट्टी का बहुत महंगा आ रहा है, क्या मेरे पास ये पड़ा हुआ है यार, क्यों नहीं इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ये तो पानी का दूसरी चीज का यूज था। तो वहां पे उसे प्रॉब्लम समझ में आया, उसका सॉल्यूशन उसको दिख गया। तो इस केस में क्या हुआ कि आपको जो सॉल्यूशन दिखा वो आपका आइडिया हुआ। उस आइडिया को आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, क्योंकि आप जब भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तब जब तक आपको नहीं पता है कि आप क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं, तब तक आप स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट में चलते कस्टमर। जैसे आप कुछ भी बना रहे हो, जैसे जूम था, जूम को पता था कि उसका कस्टमर कौन हो सकता है। जूम को पता था क्या कि जो अभी कॉलेज हैं ऑफलाइन और सब ऑनलाइन कॉलेजेस हो रहे हैं, या कॉर्पोरेट मीटिंग्स है, कंपनीज की मीटिंग है, कोर्ट है, आपका कोर्ट पे ऑनलाइन सेशंस होते हैं। अगर उसको नहीं पता होता कस्टमर्स क्या है, तो कितना भी स्टार्टअप कर ले कोई फायदा होने वाला था बताओ। अगर वो स्टार्टअप कर भी लेता तो यार कुछ दिन बाद डूब जाता उसे यार। अब वो मान के चलो जाके गांव में बोलता जिसके पास छोटे फोन है, ये स्मार्टफोन है भी नहीं, उसको बोलता कि यार आप जूम यूज करो, तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसका कस्टमर कौन है, उसका जो कस्टमर रीच है ना वहीं तक है। अभी क्या होता है पता है आपको, आप जब फेसबुक चलाते हो तो आपको एडवर्टीजमेंट आता है, आप कभी गौर करना, आप अगर कोई उडेमी वगैरह का कोई भी आप ऑनलाइन कोर्स का अगर देखते हो, तो आपको पता है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज वाले ही आपको सजेशंस आते हैं। ऐसे नहीं आपको ट्रेवलिंग के सजेशन आते हैं, गोवा जाना है, लद्दाख जाना है, ऐसा नहीं सजेशन आते हैं। जो आप सर्च करते हो वही आते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक ML मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करके वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है, उसी चीज को हम उठा के आगे डालेंगे। तो वही वो करते हैं। अब तो आप लोग को भी वही सोचना है कि आपका कस्टमर कौन है। पता है ये मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गया है, इसलिए मैं इसे सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ज्यादा फोकस करना पहले कि आइडियाज पे, आइडियाज आपका सक्सेसफुल हो जाए, फिर स्टार्टअप पे। और हम ये भी जानते हैं कि आप लोग में से किसी ना किसी के पास अच्छा स्टार्टअप आइडिया होगा। और अगर आपको लगता है स्टार्टअप आइडिया आपका अच्छा है, बुरा है, जैसा भी आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप हमसे जरूर बात करना, मैम से आप मेरा नंबर ले सकते हो। चलो आप अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपके पास एक अच्छा, आपको पता चल गया कि आपका आइडिया है। जैसे फॉर एग्जांपल जूम में क्या था, जूम को पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सब लोग ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर पा रहे, फेस टू फेस मीटिंग नहीं पा रहे कोविड-19 के चक्कर में। तो उसने सॉल्यूशन निकाल दिया, ऐप बना दिया। उसके बाद उसको पता चल गया कि उसको फोकस किसको करना है, उसको स्कूल को फोकस करना है, उसको कॉर्पोरेट ऑफिसेस को फोकस करना है, उसको कोर्ट को फोकस करना है, सब कुछ हो गया। अब उसके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान नहीं होता, तो क्या होता। बिजनेस प्लान इसलिए जरूरी है ना कि आपको खुद में पता है कि आप इतना पैसा आगे जाके कमा सकते हैं। आप आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको क्या पता यार आप बिजनेस चल रहा है, मेरा चल रहा है, आगे जाके यार आज हमको 100 रुपए आ रहे हैं, कल जाके हमको 5 रुपए भी नहीं आ रहे। तो ये प्लान सही नहीं है ना। आपको सोचना पड़ेगा उस तरीके से क्या कि शुरू से ही कि हमने स्टार्ट कर दिया, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, बिजनेस सही चल रहा है, आज से 1 साल चल गया, 1 साल हमने 1 करोड़ कमाया, अगले साल हमने 5 करोड़ कमाना है, उसके अगले साल हमें 20 करोड़ कमाना है। इस तरह का हमको प्लान बना के रखना है। अब प्लान कैसे बनेगा, प्लान में क्या होता है कि आपको सही से पता करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर और कौन कौन हो सकता है। जैसे जूम ने स्टार्ट किया था, जूम ने सबसे पहले अपना कस्टमर लिमिटेड रखा था ऑफिस को, जो कॉर्पोरेट ऑफिस थे उनको। धीरे धीरे उसने क्या किया, स्कूल्स में दिया, कॉलेजेस में दिया, आज कोर्ट में भी यूज हो रहा है। वो उसके बिजनेस प्लान में था कि धीरे धीरे अपना कस्टमर सेगमेंट बढ़ाना है, पूरा मार्केट हमको कवर करना है। तो इस तरह आपको भी सोच के चलना पड़ेगा, आपको अपना प्रॉपर बिजनेस प्लान लेके चलना पड़ेगा। अब अगला प्लान है, सबसे मेन चीज होता है टीम मेंबर्स। आज आप क्या कर रहे हो, आज आप 3-4 लोग को पकड़ के एक स्टार्टअप शुरू कर दिए, आज क्या पता चला कुछ दिन बाद आपका टीम मेंबर आपको धोखा देके अपना कंपनी शुरू कर दिए। ऐसा रियल में हुआ है, आप एक बार नेट पे पढ़ना, भी बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि इलोन मस्क को आप जानते हो, इलोन मस्क के केस में भी हुआ है, जो उसके इनिशियल स्टार्टअप्स थे। तो आपको ये पढ़ना है कि टीम मेंबर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे आप अभी अभी कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप खुद भी रहो और एक फैकल्टी को भी इनिशियल में रखो एज अ डायरेक्टर। क्या होगा कि उनका एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट करेगा। यार हम लोग का क्या है कि हम लोग जितनी टाइम से जान रहे हैं, हम लोग क्या सोचने लगते हैं, यार हम तो बहुत समझदार है, फैकल्टी तो ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, फैकल्टी सच में जानते हैं, उसके वहां पे बैठे हुए हैं। आप उनसे एडवाइस लो, आपको एडवाइस अच्छा नहीं लगा तो आप उसको यूज ना करो, लेकिन एडवाइस जरूर लो, छोड़ो मत। अब आगे सबसे लास्ट पॉइंट है कि हम लोग के पास खुद का इंक्यूबेशन सेंटर, अगर आपका स्टार्टअप है, खुद का आपको आइडियाज है स्टार्टअप का,
आपको ऑफिस अपना मिलेगा, आपको अपना सारा कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि आपको नेटवर्क सपोर्ट, आपको पैसे चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, सारा हेल्प मिलेगा। बस आपको अपना आइडिया लेके आना और कुछ नहीं। तो अब आप लोग में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, मेरे स्लाइड्स खत्म हो चुके हैं। Okay, after participant, if you ask any question, you can ask from the speaker. But if you have any doubts or if any query, you can ask him. Student, don't be hesitate. If you have any query or doubt, you can ask to the presenter, Mr. Mike sir, regarding any startup or copyright or patent, for example, etc. अगर उससे नहीं मिल रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोग का मर्जी है। Yes. ओके सर, अगर कोई नहीं पूछना चाहता अभी तो बाद में मैसेज आपको दे सकता है, हमको बता सकते हैं। Okay, after thank you very much, Mine sir. Your golden words and valuable suggestion is for us. Thank you for the patient listener of our audience, and we will wish we will again organize this type of event in the future under the domain of IMT College of Law and the ISC. Thank you very much to all of you. Thank you very much, sir, for your kind cooperation and intelligent guidance to our students. Thank you very much. थैंक यू मैम। Thank you, sir.